डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद वकास, आपका फिजिक्स टीचर, और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सपेंशन पर। इससे पहले कि अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया जाता है, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रेलिवेंट है। क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आता होता है, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस हमें बताती हैं पाथ के बारे में जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज फॉलो करता है जब उसको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रीली छोड़ दिया जाए। इनका दूसरा नाम लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अगर आपने इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करनी हो ड्यू टू एक सिंगल चार्ज की वजह से, तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि ये 3 डायमेंशनल भी होती हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस इमर्ज करती हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शंस में कुछ इस तरह से ड्रॉ होती हैं। अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस इनवर्ड डायरेक्शंस में आती हैं। पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव के लिए लाइंस जो है वो इनवर्ड आ जाती हैं। The field lines are closer where the field is strong, while they are farther apart where the field is weak. ये एक स्टूडेंट शॉर्ट पॉइंट है, की पॉइंट है कि जहां पर फील्ड स्ट्रांग होगी वहां पे ये लाइंस क्लोजर हो जाएंगी और जहां पे फील्ड वीक होगी वहां पे ये लाइंस फार्दर अपार्ट बन जाएंगी। अगर दो सिमिलर चार्जेस हों तो इलेक्ट्रिक लाइंस कर्व्ड शेप में होती हैं। अगर हम यहाँ पे डायग्राम में दिखाएं तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं तो दोनों दूसरे को रिपेल करेंगे। जब ये रिपेल करेंगे तो सेंट्रल रीजन ऐसा रीजन बन जाता है जहाँ पे ये एक दूसरे को कर्व करती हैं और इस जहाँ पे सेंट्रल पोर्शन जो मिडिल रीजन है इसको हम जीरो फील्ड स्पॉट या न्यूट्रल जोन भी कहते हैं। तो ये एक डायग्राम है जो शो करती है पैटर्न को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ड्यू टू टू सिमिलर चार्जेस की वजह से। स्टूडेंट, अगर दो ऑपोजिट चार्जेस हों तो वो किस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ होती हैं, उसके लिए हम यहाँ पे डायग्राम्स को चेक करते हैं कि पॉजिटिव से स्टार्ट लेती हैं और नेगेटिव पर ये एंड करती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन अ नेगेटिव चार्ज। और दरमियान में जो पोर्शन है, जैसा कि हम पीछे बता कर आए थे कि अगर सिमिलर चार्जेस हों तो मिडिल रीजन या सेंट्रल स्पॉट जो है वो फील्ड फ्री रीजन या न्यूट्रल जोन कहलाता है। लेकिन इस केस में यहाँ पे जो बिटवीन द टू चार्जेस पोर्शन होता है वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है और जीरो इनकी सेंट्रल लाइन में कहीं नहीं होती है। दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह की ड्रॉ की जाती हैं जी? ये पॉजिटिव से स्टार्ट लेती हैं और नेगेटिव पर खत्म होती हैं। फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इक्वली स्पेस्ड होती हैं, पैरेलल होती हैं और यूनिफॉर्म रहती है ऑन ऑल पॉइंट्स पर। फील्ड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, फील्ड स्ट्रेंथ डज नॉट चेंज। और यूनिफॉर्म फील्ड से मुराद क्या है जी? ये वो रीजन है, द रीजन विद द फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। The same number of lines pass per unit area and therefore field is uniform on all points. प्रॉपर्टीज हैं जी। इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑर्गेनेट करती हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड होती हैं जी नेगेटिव चार्ज पर। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन को कैलकुलेट करना हो तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट पर। इसी से नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो कि हम पीछे की पॉइंट भी बता कर आए थे कि द लाइंस आर क्लोजर विद द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, द लाइंस आर farther apart where the field is weak. No two lines cross each other. This is because E has only one direction at any given point. If the lines cross, E would have more than one direction. एक सिंगल पॉइंट पर एक सिंगल डायरेक्शन होती है, तो अगर एक सिंगल पॉइंट पर
डायरेक्शन जो है ई की ज़्यादा हो जाए तो ये लाइंस क्रॉस होंगी, जो कि फिज़िकली इम्पॉसिबल बात है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा, इस उम्मीद से कि दोबारा फिर मिलेंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।